छोटे से लड्डू गोपाल बाल गोपाल की सेवा उनके सेवादार उनकी मैया 6 महीने से भी कोमल बालक के समान करते हैं। मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल की सेवा परिवर्तन होता रहता है। गर्मियों में गर्मी के हिसाब से, बरसात में बरसात के हिसाब से, और ये जो सर्दियां हैं भाई, सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से लड्डू गोपाल की सेवा होती है। लड्डू गोपाल को क्या हमें इतनी कड़ाके की सर्दी में रोज स्नान करवाना जरूरी है? लड्डू गोपाल की आरती क्या हम उनको बिना स्नान कराए सुबह कर सकते हैं? किस प्रकार से सेवा करना है और कब उनको स्नान नहीं करवाना है, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोल। कुछ शहरों में मौसम जो है वो पूरा करवट ले चुका है। जैसे अगर मैं आज आपको अपने शहर की बात बताऊं, सुबह बहुत हल्की धूप निकली है इस समय 10 बजे के करीब, और नहीं तो सुबह से जो मौसम था वो बिल्कुल कोहरे का था, सर्द था। गलन की जो ठिठुरन वाली सर्दी है वो पड़ती है, लेकिन थोड़ा रुक के ही सही धूप थोड़ी हल्की निकली है। लड्डू गोपाल को क्या हमें रोज स्नान करवा के ही उनकी आरती करनी है? तो जी हाँ, बिल्कुल। लड्डू गोपाल को आपको रोज स्नान करवाना है, लेकिन कैसे करवाना है? सर्वप्रथम जिस भी रूम में लड्डू गोपाल विराजमान है, मंदिर में विराजमान है, उस रूम का जो आपको देखना है, कोई भी खिड़की नहीं खुली होनी चाहिए, वो कमरा गर्म होना चाहिए, और जो रूम का दरवाज़ा है या जहाँ से भी हवा आती है वो सब कुछ बंद होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि हमको किन बातों का ध्यान देना है। पानी गुनगुना होना चाहिए। जो चंदन से हम लाला को स्नान करवाते हैं, चंदन से स्नान इस समय बिल्कुल भी नहीं होगा। गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाएगा। स्नान आपको रोज करवाना है। ये जो मौसम चल रहा है अभी, इस मौसम में आप लड्डू गोपाल को रोज स्नान करवाएं। जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ जाती है, बिल्कुल जब बारिश होती है, कोहरा होता है और बिल्कुल धूप निकलती ही नहीं है 3 दिन 4 दिन, वो परिस्थिति एक अलग हो जाती है कि उस परिस्थिति में हम लड्डू गोपाल को स्नान न करा के उनको केवल हल्के बस कपड़े से उनका मुंह हाथ स्वच्छ कर देते हैं। आचमन स्नान हम उनको करवाते हैं, जो कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ में साझा करूंगी कि किस मौसम में हमको लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराना है। विस्तार से उस पे मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूंगी। ये जो मौसम चल रहा है दिसंबर जनवरी का, इस मौसम में आप लड्डू गोपाल को स्नान अवश्य करवाएं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या हमें लड्डू गोपाल को आरती हम उनकी स्नान कराने के बाद ही कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। लड्डू गोपाल बाल गोपाल छोटे से 6 महीने के बालक हैं, लेकिन ये कदापि ना भूलें कि वो मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ के ही बाल स्वरूप हैं। तो उनको स्नान बिल्कुल करवाना है। आप यदि जो मैंने परिस्थितियां बताई वो आ जाएं, जब आप उनको स्नान नहीं करवा पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको आचमन स्नान करा के उनके वस्त्र कैसे बदलने हैं वो भी मैं आपके साथ में जल्द ही साझा कर दूंगी। लेकिन इस मौसम में आप लड्डू गोपाल को अवश्य स्नान करवाइए, गुनगुने पानी से करवाइए। अब एक बहुत अहम बात आ जाती है कि जिनके पास में एक लाला विराजमान है तो वो तो एक लाला को स्नान करवाएंगे, लेकिन जिनके पास में एक से अधिक लड्डू गोपाल विराजमान है उनको स्नान कैसे करवाएंगे? अभी तक गर्मियों में तो सबको साथ में ही विराजमान करके स्नान कराते थे। जी हाँ, सर्दियों में आपको इन बातों का ध्यान देना है। एक साथ सबको स्नान नहीं कराना है, क्योंकि पानी जो है वो गुनगुना हो या जैसा हो वो तुरंत ठंडा हो जाता है। आप एक एक करके 2-2 करके लालाओं को स्नान कराएं और तुरंत पहुंच के उनको उनके जो इनर वेयर है वो पहना दें। गरम जो आप इनर पहनाओगे, देखिए जो पोशाक पहनाओगे, पोशाक के नीचे आपको इनर ज़रूर पहनाना है। देखिए मेरे लालाओं को मैं अवश्य पहनाती हूँ इनर, उनको पहनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोशाक पहले तो उनको चुभती है और इतनी ठंडक उनकी पोशाक से नहीं जाती है, तो इनर उनको अवश्य पहनाएं। ठीक है, मैंने आपको आरती का भी बता दिया कि आपको स्नान अवश्य करवाना ही करवाना है। कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हाँ आप बीमार हैं या घर पे कोई नहीं है, या उन दिनों कि आप नहीं स्नान करा सकती हैं, तो आप तब लाला से क्षमा मांग सकती हैं और आप ललिता माँ, अष्ट सखियों से ललिता माँ, विशाखा माँ से आप अनुरोध करें कि वो लालाओं की सेवा करें, वो लालाओं को स्नान करवाएं।
तो इस प्रकार से आपको सरलता से लड्डू गोपाल को स्नान भी कराना है। श्रृंगार की रही बात, तो देखिए श्रृंगार आप हैवी ना करें। इस समय मैं भी मेरे लालाओं की श्रृंगार नहीं करती हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप उनको उलन की पोशाक के ऊपर से हल्का श्रृंगार कर सकते हैं। फिर रही बात भोग की कि बिना स्नान करे उनको भोग लगवा सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, आप बाल भोग जो है, जब सर्दी बहुत ज़्यादा है, कोहरा है, आप लाला को स्नान तुरंत नहीं करवाएंगे, आप उनको जगा के आचमन हल्का करके आप उनको भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि वो बाल गोपाल हैं और वो पूरी रात सोए हैं, उनको भूख जल्द लग जाती है और बहुत लगती है, इसीलिए आप उनको भोग लगा सकते हैं। लेकिन आरती स्नान के बाद ही करवाइएगा और स्नान का जिस प्रकार से मैंने कहा बताया आप वैसा करवा सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल।